एक समय की बात है। घने जंगलों के बीचों बीच एक छोटी सी गिलहरी रहती थी जिसका नाम था सैमी। सैमी अपने परिवार में सबसे छोटा था, लेकिन उसका दिल सबसे बड़ा था। उसे नई जगहों की खोज करना और रोमांचक कहानियां बुनना बहुत पसंद था। हर सुबह वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते हुए जंगल के नए नए हिस्सों की सैर करता था। एक दिन सैमी ने दो पंछियों की बातचीत सुनी। वे एक छिपे हुए खजाने के बारे में बात कर रहे थे जो जंगल के गहरे हिस्से में कहीं छुपा हुआ था। ये सुनकर सैमी की आंखें चमक उठी। उसने सोचा, खजाना, इसे तो मुझे ही ढूंढना होगा। सैमी के सबसे अच्छे दोस्त बेला खरगोश और ओलिवर उल्लू ने उसे चेतावनी दी कि वहां जाना खतरनाक हो सकता है। जंगल का गहरा हिस्सा तुम्हारे जैसे छोटे गिलहरी के लिए नहीं है। लेकिन सैमी ने उनकी बात नहीं सुनी और उसने बहादुरी से कहा, मैं छोटा हो सकता हूँ लेकिन दिल से बहुत बड़ा हूँ और हो सकता है ये खजाना हम सबके काम आ सके। अपने दोस्तों की चिंता के बावजूद सैमी ने अपना छोटा सा बैग पैक किया और खजाने की खोज में निकल पड़ा। जैसे जैसे वो जंगल की गहराइयों की ओर बढ़ा, पेड़ और भी ऊंचे होते गए और रास्ते और भी जटिल। रास्ते में उसने बहते हुए झरने देखे, नन्हे जीवों से मिला और एक छोटे से कीड़े की मदद की जो उल्टा पड़ा हुआ था। अंत में सैमी एक बड़े से प्राचीन ओक के पेड़ के नीचे जा पहुंचा। उस पेड़ की जड़ में एक छोटा सा छेद था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने सोचा, क्या ये वही जगह है जहाँ खजाना छुपा हुआ है? फिर सैमी धीरे धीरे छेद के अंदर घुसा और वहां उसने एक चमचमाता हुआ छोटा सा बॉक्स मिला। उसने उस बॉक्स को सावधानी से ये सोचते हुए खोला कि शायद इसके अंदर सोने या हीरे जवाहरात होंगे, लेकिन अंदर तो कुछ और ही था। अंदर था उसके एक कागज का छोटा सा टुकड़ा और उस पर लिखा हुआ था, सच्चा खजाना सोना नहीं बल्कि वह है जो तुम अपनी दया और बहादुरी से दूसरों को देते हो। ये पढ़कर सैमी मुस्कुराया। ये वो खजाना नहीं था जो उसने सोचा था, लेकिन उसने ये महसूस किया कि असली खजाना सोने या हीरे में नहीं बल्कि इस सबक में था जो उसने अपनी यात्रा में सीखा। उसने दूसरों की मदद की, बहादुरी दिखाई और समझा कि सच्ची दौलत क्या होती है। इसके बाद बेला और ओलिवर जो उसकी लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे, सैमी खुशी खुशी वापस अपने दोस्तों के पास लौटा और उसने बेला और ओलिवर को अपनी पूरी कहानी सुनाई। बेला और ओलिवर ने उसकी कहानी ध्यान से सुनी और वो बहुत खुश हुए। फिर सैमी ने उनसे कहा कि दोस्त, तुम सही थे, लेकिन मुझे वहां पर सोने से भी बढ़कर कुछ मिला। मुझे समझ आया कि बहादुर और मददगार बनना ही असली खजाना है। उस दिन के बाद से सैमी, बेला और ओलिवर हमेशा जंगल साथ में घूमा करते और हर दिन किसी न किसी की मदद करने के तरीके ढूंढते और हर शाम उस प्राचीन से ओक के पेड़ के नीचे बैठकर वे एक दूसरे को याद दिलाते कि जीवन का सबसे बड़ा खजाना हमारे भीतर होता है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि असली खजाना सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात में नहीं होती है। असली खजाना होती है हमारे अंदर की बहादुरी, दया और दूसरों की मदद करने की आदत। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करना ना भूलें और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नई मज़ेदार कहानी डालें तो आपको सबसे पहले पता चले। और अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इन कहानियों का आनंद ले सकें। और याद रखें, हमारी हर कहानी में कुछ न कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ और अगली बार मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।